स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में धनतेरस पर धन योग। मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा। आज के इस शुभ अवसर पर जिसे हम धनतेरस के नाम से मनाते हैं, आज का दिन धन संपत्ति और स्वास्थ्य की देवी देवताओं की आराधना का पर्व है। इस दिन हम अपने घरों में शांति और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए इस धनतेरस पर, इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर प्रभु धनवंतरी और मां लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। धनतेरस का ये शुभ अवसर आते ही बाजारों में एक अलग ही रोशनी और चहल पहल देखने को मिलती है। हर तरफ लोग नए सामान खरीदने, अपने घरों को सजाने के लिए लगातार उमड़ना शुरू हो जाते हैं। बाजारों की शान अलग ही तरह की दिखाई देती है। लगता है जैसे पूरे शहर की धनतेरस के उत्सव में रंग जो है वो रंग गया है। धनतेरस की रौनक और ये उत्साह हमें ये याद दिलाती है कि किस तरह से ये पर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा और खुशियां लेकर आता है। तो आइए इस अनुपम और शुभ दिन का आगाज करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये धनतेरस हम सबके जीवन में एक नया रंग भर दे। धनतेरस को लेकर बाजारों में खूब रौनक देखने को मिलती है। इस 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भारतीय संस्कृति में सेहत को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। ये कहावत आज भी प्रसिद्ध है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दिवाली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर लोग सबसे ज्यादा आभूषणों और बर्तनों की खरीदारी करते हैं और ऐसी ही एक शॉप पर इस वक्त मौजूद है। आप देख पाएंगे यहाँ पर ये बर्तन जो है, स्टील के बर्तन वो सजाकर रख दिए हैं। घर का रसोई का साजो सामान सजाकर रख दिया गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ग्राहकों का किस तरह का मूड है, बाजार का किस तरह का मूड है, वो चीज़ भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार क्या मूड है लोगों का? अगर मैं बात करूं धनतेरस के लिए किस तरह की तैयारी है? धनतेरस के लिए जो है ना, बहुत अच्छी तैयारियां हमने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी हैं और लोगों का भी बड़ा अच्छा रुझान है। सब लोग वेट कर रहे हैं धनतेरस कब आए और हम अच्छी शॉपिंग करें। नई चीज क्या लेके आए हो बाजार में इस बार? बाजार में इस बार बहुत है, आइटमें काफी अच्छी आई हुई है। स्टील में भी बहुत अच्छे नए बर्तन आ गए, नए चीजें, सब चीजें बदली हुई है तो कढ़ाई, बट कढ़ाई का स्टाइल चेंज हो गया, कढ़ाई की क्वालिटी चेंज होगी। अब सब अच्छे की तरफ जा रहे हैं। एल्यूमिनियम के बर्तनों से लोग परहेज कर रहे हैं, स्टील की तरफ लोग बढ़ रहे हैं काफी, और काफी अच्छा रुझान है लोगों का। और धनतेरस की लोग जब भी कोई देखने आता है एक ही चीज बोलता है, मैं धनतेरस को आऊंगा, ये लेके जाऊंगा। सोने चांदी के दामों में इजाफा हुआ है क्या? स्टील के दामों में भी कोई किसी तरह की कोई बढ़ोतरी? ऐसा कोई नहीं, ऐसा वही रेट है। प्राइस में स्टील में कोई तेजी नहीं है। सोना चांदी में तेजी हो सकती है, बट हमारे बर्तनों में वही रेट है और अच्छे डिस्काउंट में माल बिक रहा है। बाजार जो है तैयार है पूरी तरह से? बिल्कुल 100%। तो आप देख पाएंगे तैयारी कर ली आपने धनतेरस के लिए? बढ़िया। होम कलेक्शन की सदाबहार ऐसे ही रहती है। क्या खरीदने की तैयारी है? कोई ऑर्डर किया आपने? नहीं जी, नहीं ऑर्डर। आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो लगता है ऑनलाइन की तरफ ज्यादा रुझान है कि सेम डे या यहीं आकर के दुकानों पे, शॉप्स पे खरीदारी आप पसंद करते हैं? शॉप्स में खरीदारी पसंद करते हैं। होता है वो वहाँ पे। हाँ। ये लग सकता है कि वैरायटी ज्यादा, ऐसे मतलब क्वालिटी हम जांच सकते हैं कि अच्छी है कि नहीं। नया क्या खरीदने का प्लान है? वो तमाम चीजें, पुरानी चीजें अभी कुछ नहीं। अच्छा, इस बार है त्योहारों की रौनक है कुछ कम है थोड़ी। कारण सब लोग बिजी हैं अपने अपने कामों में। सेम डे आएंगे मतलब। हाँ। ये कह सकते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ जो है ग्राहक वो अभी आने शुरू हो चुके हैं, ऑर्डर्स भी कर रहे हैं और तमाम, अगर मैं बात करूं टेंसिल्स, बर्तन जो है वो लेने के लिए कुछ खरीदारी करें अभी इससे आप? मैं तो हाँ, वाटर बॉटल। धनतेरस की कोई तैयारी है? धनतेरस पे क्या? धनतेरस के लिए बर्तन ले रहे हैं हम अभी पहले से ही। हाँ, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी खरीदोगे? हाँ, नहीं ले ली है हमने अभी यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ले लिया। हाँ, तो आप देख पाएंगे भाई साहब, बड़े खुश नजर आ रहे हो आप। तो बाजार में है रौनक लगता है आपको? सर कम है मगर ठीक है।
सेम डे होती है, त्योहार के दिन होती है। अब क्या है जी, 2-3 दिन का ही शोर रह गया बाजार के लिए। वो वाली रौनक जो पहले थी वो अब थोड़ी कम है बाजार में, मगर फिर भी देखते हुए बढ़िया है जी। एक वक्त था जब 1 महीने पहले त्योहारों की तैयारियां यानी त्योहारों का आगाज शुरू कर दिया जाता था, लेकिन अब लोग जो है दिन के दिन त्योहार मनाते हैं और उन्हीं तैयारियों को हम दिखा रहे हैं। धनतेरस पे लोग बर्तन खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं। आपकी क्या प्लानिंग है? मैंने तो खरीद चुकी भाई साहब। खरीद चुके हो आप? हाँ, चांदी के सिक्के। जी जी। तो आप देख पाएंगे यहाँ जो है वो दुकानें सजनी शुरू हो चुकी हैं और धनतेरस के दिन लगभग जैसा देखने को मिलता है कि आभूषणों की दुकानों पर, सराफा मार्केट में, और इससे इतर अगर बात की जाए बर्तनों की दुकानों पे, वहाँ ज़्यादा गहमा गहमी, ज़्यादा भीड़ देखी जाती है और कुछ इसी तरह का आलम, इसी तरह की तैयारियां अब इन दुकानों पर की भी जा रही है। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है। इस दिन सोना चांदी, वाहन खरीदने से घर में समृद्धि और शुभता का आगमन होता है। इस दिन सोना चांदी, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना बड़ा ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस पवित्र अवसर पर आप अपने घर में क्या कुछ विशेष खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी, बर्तन और झाड़ू जैसी चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी के सिक्के या आभूषण, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, धनिये के बीज लेने का बहुत महत्व है। नए वस्त्र, पीले रंग की वस्तुएं, पीतल के बर्तन लेना भी बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की खास परंपरा है, क्योंकि सोना भगवान धनवंतरी और कुबेर की धातु है, तो वही चांदी चंद्रमा की धातु है जो शीतलता प्रदान करती है, जिससे मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। चंद्रमा मन और औषधियों का कारक ग्रह है, इसलिए किसी भी रोग को खत्म करने के लिए सोने या चांदी के बर्तन में औषधियाँ ली जाती हैं। इसके अलावा इस दिन चांदी खरीदने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि सोना चांदी बर्तन को खरीदने से साधक और उसके परिवार के सदस्यों पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सोने और चांदी से बनी चीजों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर सूर्य को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोने के सिक्के खरीदना भी शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु अनंत फल देती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तु का मूल्य भविष्य में 13 गुना बढ़ जाता है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं। इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। धनतेरस पर नई चीज खरीदने का महत्व माना गया है, जिनमें से एक धनिया भी है। धार्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक माता लक्ष्मी को धनिया बहुत प्रिय है। धनतेरस के दिन सूखा धनिया खरीदकर इसे गुड़ के साथ मिलाकर नैवेद्य भी तैयार किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार धनिया बेहद शुभ माना गया है, इसलिए केवल धनतेरस ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी के हर पूजन के दौरान इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित कर पूजन के बाद इसे तिजोरी में रख दें। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिया के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिये के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर तैयार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन धनिया से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दिवाली और धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सफलता भी मिलती है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन साबुत धनिया जरूर खरीदना चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने के बाद धनिये का प्रसाद भी बनाया जाता है। इसमें धनिये को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर प्रसाद बनाकर सभी को वितरित किया जाता है। अगर धनतेरस पर ज्यादा महंगी चीज नहीं खरीद सकते तो आप साबुत धनिया ही खरीद लीजिए। धनिया को खरीदने के बाद इसे पूजा में माँ लक्ष्मी के चरणों में जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से इससे घर में खुशहाली बनी रहती है और पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। धनतेरस पर साबुत धनिये को माँ लक्ष्मी की पूजा में अर्पित करने के बाद उसके साथ गुड़ मिलाकर नैवेद्य बनाया जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिये और गुड़ से बना नैवेद्य शुभ माना जाता है।
इसके अलावा पूजा के दौरान लक्ष्मी माता को धनिया चढ़ाकर इसे तिजोरी में रखने से घर में धन आगमन होता है। तो वहीं धनतेरस के दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी प्रचलित है। धनतेरस पर नए कपड़े खरीदना बहुत भाग्यशाली माना जाता है। धनतेरस पर लाल, नारंगी, पीले और अन्य चमकीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। धनतेरस पर साड़ी खरीदना बहुत ही प्रतीकात्मक और पारंपरिक माना जाता है। साथ ही सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार का सामान गिफ्ट करना भी शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस पर दीपावली पूजन हेतु माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मूर्ति खरीदने से माँ लक्ष्मी का पैर आपके घर पड़ता है, जिससे साल भर सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर खरीदी गई मूर्तियों की पूजा तो दिवाली के दिन होती है और पूरे साल होती है। धनतेरस के दिन मूर्ति खरीदने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी, गणेश जी की हमेशा अलग अलग मूर्ति होनी चाहिए। कभी भी जुड़ी हुई मूर्तियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर भगवान गणेश की मूर्ति लेते समय ध्यान रखें कि वे बैठी मुद्रा में हो। वहीं माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेते समय ध्यान रखिए कि वे कमल में विराजमान हो। कमल में विराजित माँ लक्ष्मी मूर्ति की पूजा करना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। इन शुभ चीजों को खरीदने से भगवान धनवंतरी को धन, स्वास्थ्य और आयु का देवता माना जाता है। धनतेरस पर सोने की खरीदारी के बाद यमराज को दीप दान करने से मृत्यु भय खत्म होता है। एक कथा के मुताबिक एक राजा के पुत्र को धनतेरस के दिन नागदंश हो गया था। ज्योतिषियों ने बताया कि सोने के बर्तन में गंगा जल रखकर उसका सेवन करने से वह ठीक हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया, उसका पुत्र ठीक हो गया। तभी से धनतेरस के दिन सोने का बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी को देवताओं के वैद्य के नाम से भी जाना जाता है। जब भगवान धनवंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथों में कलश था, इसलिए हर साल धनतेरस के अवसर पर चांदी की लक्ष्मी, गणेश, बर्तन और आभूषण खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तन में कुछ न कुछ रखने से अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। इसके अलावा सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनवंतरी जी को पीतल की धातु प्रिय है। यही कारण है कि इस दिन पीतल की धातु से बनी चीजों को भी खरीदा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान धनवंतरी को माता लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग और पीतल धातु प्रिय है। इस वजह से धनतेरस पर सोना और पीतल की खरीदारी करते हैं। भगवान धनवंतरी देवताओं के वैद्य हैं। उनके आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और आयु में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन खरीदारी का खास महत्व होता है। इस दिन सोना, चांदी के साथ झाड़ू और बर्तन भी खरीदारी की जाती है। धनतेरस के दिन झाड़ू की खास तरह की पूजा भी की जाती है। तो आज धनतेरस के इस शुभ अवसर पर हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस दिन झाड़ू की खरीदारी क्यों करनी चाहिए। दूसरी तरफ इस दिन सोना बर्तन खरीदने के पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि एक राजा ताहीम, उसके बेटे को ये श्राप मिला हुआ था कि वो अपनी शादी के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। शादी के बाद जब ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक युक्ति सोची। उसने अपने पति से चौथे दिन पूरी रात दिन जग रहने की प्रार्थना की। अपने पति को सोने से रोकने के लिए वो दिन रात कहानियां सुनाती रही, गीत गाती रही। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दरवाजे पर सोने चांदी के आभूषण और कई कीमती चीजें रखी। उसने अपने घर के आसपास बहुत सारे दिए भी जलाए। उस दिन यमराज सांप का रूप लेकर हिम के बेटे के प्राण लेने आए। सांप रूपी यम दिए और सोने चांदी की चमक और रोशनी से अंधे हो गए। इस वजह से वो घर में अंदर नहीं आ पाए। वो रात भर आभूषणों पर बैठे रहे, राजकुमारी के गीत सुनते रहे। जब सुबह हुई तो यमराज हिम के बेटे के प्राण लिए बिना ही चले गए, क्योंकि मृत्यु का समय बीत गया था। इस तरह राजकुमारी ने अपने पति के प्राण बचा लिए। इसलिए धनतेरस पर सोने चांदी खरीदने का खास महत्व है। झाड़ू के बिना धनतेरस का पर्व अधूरा माना जाता है। लाखों करोड़ों रुपए की खरीदारी करने वाले लोगों की धनतेरस बिना झाड़ू के खरीदारी अधूरी मानी जाती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर घर लाने से नकारात्मक चीजें दूर होती हैं। कंगाली बाहर जाने के साथ घर में लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली के दिन झाड़ू का प्रयोग कर पुरानी झाड़ू फेंकने की परंपरा है। धनतेरस के दिन झाड़ू इसलिए खरीदनी चाहिए क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है।
ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है, इसलिए लोग धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। इसके पीछे मान्यता ये है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाने से आपके घर में साल भर बरकत रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती। मत्स्य पुराण में इस संबंध में बताया गया है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इससे धनतेरस के दिन घर में लाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में वास करती है। धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर लाने से सबसे पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उसके बाद झाड़ू पर सफेद धागा बांध दें। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। ध्यान रखें, झाड़ू को सदैव ही साफ हाथ से छुए, भूलकर भी अपवित्र शरीर से झाड़ू को स्पर्श न करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, आप आर्थिक संकट से घिरने लगते हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की झाड़ू पर नजर नहीं पड़े। धनतेरस से पहले साफ सफाई करने के साथ ही पुरानी झाड़ू घर से हटा देनी चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है, लेकिन इस दिन यूं ही कोई झाड़ू ना खरीद लाए। धनतेरस के दिन सीकों या फूलों वाली घड़ी झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू खरीदते वक्त ध्यान रहे कि वो पतली या मुरझाई सी ना हो, उसकी तीलियां अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। ये जितनी ज्यादा घनी होगी उतना अच्छा होगा। इसकी तीलियां टूटी नहीं होनी चाहिए। इसकी तीलियां साफ सुथरी और मजबूत होनी चाहिए। कभी भी इन दोनों झाड़ुओं को एक साथ ना रखें। आपको बता दें कि नई झाड़ू को किचन या बेडरूम के अंदर ना रखें, इसे पलंग के नीचे या पैसों के अलमारी के आसपास रखें। इस दिन ऐसे झाड़ू खरीदें जो हाथ से बनाई गई हो। ध्यान रखें कि अगर आप झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की झाड़ू, चाकू, कैंची, सुई जैसी धारदार वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। इस दिन काले रंग की कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इस शुभ अवसर पर प्लास्टिक का सामान खरीदने से बचना चाहिए। प्लास्टिक एक अशुद्ध धातु है जिसकी धनतेरस पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर अशुद्ध धातु की खरीदारी फलदायी नहीं मानी जाती। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन विषम संख्या में ही झाड़ू को खरीदना चाहिए, जैसे 3, 5 या 7। कम से कम 3 झाड़ू को खरीदें, जिसका इस्तेमाल अलग अलग कामों में किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन कभी भी रात में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले झाड़ू खरीद लें। रात के समय झाड़ू खरीदने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। धनतेरस के अलावा अमावस्या, मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। इतना ही नहीं, धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू से दिवाली के दिन साफ सफाई करना भी बेहद शुभ माना जाता है। बता दें कि शुभ मुहूर्त में झाड़ू खरीदकर माँ लक्ष्मी की तरह ही झाड़ू का पूजन करें। धनतेरस पर नई झाड़ू लाने के बाद सीधा उसका प्रयोग न करें। पहले पुरानी झाड़ू की पूजा करें, फिर नई झाड़ू को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू करें। झाड़ू को कुमकुम, हल्दी और चावल लगाएं। पूजा करने के बाद झाड़ू का इस्तेमाल करें। झाड़ू की पूजा करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस को जीवन में नवीनता के साथ जोड़ा जाता है। इस दिन कुछ ऐसे काम करें जिन्होंने करने से बचना हो, ताकि घर परिवार में सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्य का वास हो। धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। पुराने सामान खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, इसलिए इस दिन पुराने और टूटे हुए सामान नहीं खरीदने चाहिए। तो अब हम धनतेरस की पूजा विधि की ओर बढ़ते हैं और इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा से हम अपने घरों में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, जिससे हम इस दिन को काफी ज्यादा विशेष बना सकें। धनतेरस पर शाम के समय उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करनी चाहिए। अकाल मृत्यु ना हो, इसके लिए शाम को यमराज के लिए घर के मेन गेट पर आटे का दीपक रखना चाहिए, जिससे यमराज खुश होते हैं। भगवान कुबेर और धनवंतरी के सामने एक एक मुख का घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। कारोबार में विस्तार और उन्नति के लिए धनतेरस पर धातु का दीपक रखना और खरीदना बेहद फलदायी होता है। शास्त्रों में धनतेरस के दिन दीप दान करने का विशेष महत्व है। दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर 13 दीप जलाने चाहिए। मुख्य दीपक रात को सोते समय जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है। ये दीपक घर के बाहर दक्षिण की तरफ मुख करके जलाना चाहिए। दरअसल दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि घर में दिया घुमाने से इस दिन नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। संध्या काल में उत्तर की ओर भगवान कुबेर और धनवंतरी की
स्थापना करें। भगवान कुबेर को सफेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम ही कुबेराय नमः का जाप करें। इसके बाद धनवंतरी स्त्रोत का पाठ करें। पूजा के बाद दीपावली पर कुबेर पूजा स्थान पर और धनवंतरी को पूजा स्थान पर स्थापित करें। मान्यता यह है कि इस दिन रात में यमराज से असामयिक मृत्यु न होने की कामना के साथ घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में घी और तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे धर्मराज प्रसन्न होते हैं और उस घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। घी अथवा तिल के तेल के दीपक में कुछ पैसे भी डाल देने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक की बाती 4 मुख वाली हो, यानी अलग अलग दिशाओं में हो, मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में। तो आप भी अपने परिवार के साथ इस धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाइए। खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।